लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इन तमाम कुव्वतों के सामने डट के खड़ी है। जिस वकील की जिस भी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन है, बार उसको हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट करेगी। मुल्क के अंदर कोई लीडरशिप पैदा नहीं होने देते और इसीलिए ये पॉपुलर लीडरशिप का रास्ता रोकते हैं। ये जो नामालूम FIR वतीरा बना हुआ है, इसको तब्दील करना चाहिए जुडिशरी को। जो भी ये जुल्म करते हैं कौम मशीनों की तरह इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इंतहाई काबिल-ए-एहतराम मेरी कैबिनेट सेक्रेटरी साहिबा, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब और तमाम अकाबरीन जो यहाँ मौजूद हैं, मेरी बहनें, मेरी बहादुर बहनें, आप सबको मैं सलाम पेश करती हूँ कि आज देखें कि लेट हो गया, लेकिन हम सब अपनी कमिटमेंट के ऊपर हमारी जो बार है वो बैठी है और यही पैगाम हम देते हैं कि जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इन तमाम कुव्वतों के सामने, इन जर्नलों और जजों के अलायंस के आगे डट के खड़ी है। सबसे पहले फलस्तीन के इशू पे हम बात करेंगे। ये एक बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है, पाकिस्तानी रियासत ने जो किरदार अपना अदा करने में नाकाम हुई है, जिस तरह फलस्तीनियों का जेनोसाइड हो रहा है, जिस तरह उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो दुनिया की बदतरीन एक जो जबर की दास्तान रकम कर रहा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगी कि हम सब लोग जो अपनी कैपेसिटी में हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और मैं आपको बताऊं कि आवाज़ों को कभी नहीं रुकना चाहिए। उसका आप असर देखें कि पहले जो बैनुल-अक़वामी जो मगरबी दुनिया थी वो फ़लस्तीन के इशू के ऊपर उनके सपोर्ट नहीं करती थी। आज पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक में जुलूस निकाले जा रहे हैं और अपनी जाबर और इस्तिमरारी कुव्वतों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमारी आवाज़ें जो है उनको उठते रहना चाहिए। दूसरी बात, पहाड़ साहब बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हमारे सवालात उधर ही मौजूद हैं जो अभी मेरे भाइयों ने किए है कि ये कैसे मुमकिन है कि पहाड़ साहब का बुनियादी और जमहूरी हक था कि वो अपने उधर जलसा करते। उनकी वाबस्तगी PTI से है, ये उनका आर्टिकल 17 के तहत उनका बुनियादी हक है और उन्होंने जलसा किया। और जब उन्होंने अपने घर में कॉर्नर मीटिंग की तो उसकी पादाश में उनकी पूरी फैमिली को उठा लिया गया। मैं उनकी सबसे पहले, अपनी बार से भी पहले, मैं उनकी बेटी को खराजे तहसीन पेश करती हूँ कि जैसे वो अपने वालिद साहब के साथ खड़ी रही। इसी तनाजुर में मैं जुडिशरी के जो कमज़ोर किरदार है, मैं ये कहती हूँ कि जब जुडिशरी पर बुरा वक्त आया, जब ताले आज़माओं ने जुडिशरी पर हमला किया तो वुकला खड़े रहे, लेकिन जब भी हमारे वुकला साहिबान को मसला आया तो उसकी बुनियादों में, उसकी जड़ों में ये जुडिशरी थी। आप राना आसिफ साहब का मामला देख लें। आज हमारी बहनों को, ये मेरी बहन शाजिया खड़ी हैं, इनको उठाया गया, इनको इस वजह से कि इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। शर्म आनी चाहिए जुडिशरी को भी। और इसके बाद मैं इसी फोरम से ये ऐलान करती हूँ अपनी कैबिनेट के बिहाफ पे कि जिस वकील की जिस भी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन है, बार उसको हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट करेगी। ये जो किसी खुफिया कुव्वतों के कहने पर हमारे वकला के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ एहतजाज भी करते हैं और हम इसमें मजीद सख्ती लाएंगे और हमारी अब रैलीज भी निकलेंगी। जहाँ तक इस जबर और घुटन की फिजा की बात है, तो मैं इस जर्नैलों को कहती हूँ, मैं आर्मी चीफ से कहती हूँ कि तुम लोग इस जबर को, रियासती जबर को इस्तेमाल करके वकला के ऊपर और निहत्ते शहरियों के ऊपर तुम समझते हो कि तुम बड़े कामयाब हो। अगर कोई ऐसी गलतफहमी है तो आ जाओ, फिर आओ लड़ो, हमारी किसी खातून के सामने इलेक्शन लड़ लो। मैं तो वैसे भी किसी ने नहीं पूछना, ना कोई इतराज लगना है, कागज भी पास हो जाएंगे, सब तुम्हारे सिस्टम तुम्हारे साथ है। लेकिन आप पब्लिक के अंदर, और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि चाहे आ जाए आर्मी चीफ, करे किसी वकील से मुकाबला, लड़ो इलेक्शन, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का माहौल है, ये इसलिए है कि इन जर्नैलों के जो मुफादात हैं, जो सियासी अशरफिया और इन जर्नैलों के माली मुफादात हैं, ये सिर्फ उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं और इसीलिए मुल्क के अंदर कोई लीडरशिप पैदा नहीं होने देते और इसीलिए ये पॉपुलर लीडरशिप का रास्ता रोकते हैं। अभी कल PTI के चेयरमैन की बहनों ने ये कहा कि हमें
ये नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले वो बाहर आए। तो जब हकूक की बात आती है तो ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को दे, तमाम सियासी वर्कर्स को दे, और जो हमारी बहनें दहशतगर्दी के इल्जाम में जेलों में बैठी हैं उस पर तो मैं कहती हूँ कि जुडिशरी को वैसे ही, मेरा ख्याल है कि इनको वैसे इस्तीफे देके घरों में चले जाना चाहिए। इन्होंने मुनसिफों का किरदार अदा नहीं किया, इन्होंने कुव्वतों के टाउट्स का किरदार अदा किया है। आज आप देखें ये करते क्या हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हमने बारहा कहा कि आप ये नोटिस लें कि किस तरह अब्यूज ऑफ पावर हो रही है, किस तरह अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है, कि आप एक केस में जमानत होती है उनको दूसरे केस में उठाते हैं, फिर दूसरे जब केसेस खत्म हो गए ये जो नामालूम FIR वाले ये एक वतीरा बना हुआ है इसको तब्दील करना चाहिए जुडिशरी को। और नामालूम FIR में हमारी बहनों के नाम, उसके बाद बच्चों के नाम, सियासी वर्कर्स के नाम, उन शहरियों के नाम जो गरीब उधर चिप्स बेचने गए थे वो 6-6 माह से जेलों में पड़े हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब उधर से आ जाते हैं तो फिर ये MPO में पकड़ लेती हैं। इससे ज्यादा क्या लॉ का ये इसका मजाक उड़ाएंगे। और उसके बाद जो अदलिया कर रही है कि नीचे बेल्स लगती हैं, उसका रिकॉर्ड हाई कोर्ट में ले आते हैं, हाई कोर्ट में केस 10-10 फिक्स कर देते हैं 2-3 बेंचेस में, और उसके बाद यहाँ पे केसेस एडजर्न हो जाते हैं, वहाँ पे बेलें नहीं सुनी जाती गरीब लोगों की इस वजह से कि उनका रिकॉर्ड गायब है। फिर कभी आपका प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे चला जाता है जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है। ये क्या निज़ाम है? ये अदलिया सहूलतकार बनी हुई है। गरीब और मासूम शहरियों की, सियासी वर्कर्स की आप जमानतों के ऊपर फैसला नहीं कर सकते। आप कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया के आखिरी नंबर्स पे हैं और अपने पाक्स एंड प्रिविलेजेस के लिहाज से आप दूसरे-तीसरे नंबर पे हैं। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से ये दरख्वास्त करूंगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, जो इस वक्त एक बड़े निज़ाम की बात कर रहे हैं, जो साबिक एक धरने के पीछे जो एजेंसियां थी बहुत अच्छा वो करें, लेकिन जो आज के डिक्टेटर है उसका रास्ता किसने रोकना है? तो मैं चीफ साहब से कहूंगी कि आप इसी चीज पर सुओ मोटो ले लें। आप सुओ मोटो लें कि ये क्या हो रहा है, किस तरह अब्यूज ऑफ प्रोसेस हो रहा है। और आखिर में मेरे वकला साहिबान के साथ अगर आप इन्होंने इस तरह किया तो हम लोगों को चीफ की अदालत के बाहर प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम वो करेंगे। हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा, हम इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन किसी वकील जो किसी भी सियासी जमात से है उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो फिर इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और इसी सिलसिले में एक बात मुझे आखिर में याद आई कि कल स्टूडेंट मार्च है, स्टूडेंट यूनियंस को सपोर्ट करते हैं। जो स्टूडेंट यूनियंस हैं इनको आमरों ने रोका, अयूब खान ने, ज़ियाउल हक ने। हम उन सॉलिडेरिटी मार्च को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियंस जो है उनका वापस रिवाइव होना चाहिए। और आखिर में जो हमारे नौजवानों को तो मैं कहूँगी कि देखें, हमारी जो नौजवान नस्ल को इन्होंने डीपोलिटिसाइज किया। ये अयूब शुरू हुआ था और आज ये आपको जो रियासत के अंदर ये मशीनें नजर आ रही हैं, इन्होंने हमें मशीनें बना दी है, इन्होंने हमारे बच्चों को मशीनें बना दी है कि जो भी ये जबर करते हैं, जो भी ये जुल्म करते हैं, ये कौम मशीनों की तरह इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो मैं कहूँगी कि आप मुख्तलिफ तहरीकों को ज्वाइन करें। इसी तरह का स्टूडेंट मार्च की सॉलिडेरिटी है उसमें भी अपना किरदार अदा करें वकला की तरफ से। तो मेरे नौजवान जो बच्चे हैं हमारे बाद आए हैं वो एक डीपोलिटिसाइज माहौल में हैं, तो उनको मैं यही दरख्वास्त करूंगी कि आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें, चाहे आप कम्युनिस्ट हैं, चाहे आप सोशलिस्ट हैं, चाहे आप सुर्ख हैं या किसी मजहबी जमात से, ये आपका हक है और आप इस हक को इस्तेमाल करें। और आखिर में मैं अपनी कैबिनेट के मशवरे के साथ उम्मीद है कि आप मतलब कोई इस्तराज नहीं होगा और अपने सारे साथियों के मेरी आज भी हम बाहर निकलेंगे, हम इधर बाहर खड़े होकर एहतजाज करेंगे, हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में रहेंगे, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ के लिए अपना एहतजाज करेंगे और अदालतों से कहेंगे कि इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। हम इधर थोड़ी देर के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और साथ वो सॉलिडेरिटी होगी फ़लस्तीन के लिए भी। और इंशाअल्लाह ताला आगे हम अपनी जो रैलीज़ हैं, जब तक यहाँ पे कानून और आइन की अमलदारी नहीं होती, हम अपने जो इस फोरम से अपनी आवाज़ भी उठाएंगे और हम पाकिस्तान के अवाम को रूल ऑफ लॉ के लिए उनको सपोर्ट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।